आप देख रहे हैं ATN अक्सा टाइम्स नाउ, आपको रखे सबसे आगे। कानपुर न्यू हामिद हॉस्पिटल में आयरा के बैनर तले समाज सेवा की एक सराहनीय पहल के तहत पत्रकारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर मुबारक आयरा प्रेस क्लब के सौजन्य से आयोजित इस शिविर में पत्रकारों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ साथ उन्हें आवश्यक चिकित्सीय परामर्श भी दिया गया। कार्यक्रम में आयरा प्रेस क्लब के बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए और इस पहल की सराहना की। शिविर के दौरान सामान्य जांच के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गईं, जिससे पत्रकारों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का अवसर मिला और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर दूसरों की जान बचाई जा सके। कार्यक्रम को और भी उपयोगी बनाते हुए डॉक्टर गयासुद्दीन मोहम्मद ने मौजूद पत्रकारों को CPR कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पत्रकार अक्सर फील्ड में सक्रिय रहते हैं, ऐसे में अगर अचानक किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक या गंभीर स्थिति का सामना करना पड़े तो तुरंत CPR देकर उसकी जान बचाई जा सकती है। इस प्रशिक्षण को पत्रकारों ने बेहद महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक बताया। डॉक्टर मुबारक ने कहा कि समाज के हर वर्ग तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है और पत्रकार समाज का अहम हिस्सा है, इसलिए उनके लिए इस विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयरा प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसल हयात, राष्ट्रीय सचिव नदीम सिद्दीकी, जिलाध्यक्ष SP विनायक, महामंत्री सूरज कश्यप समेत मोहसिन, सरवर आलम, अनवर अशरफ, अमित कौशल, नौशाद, आमिर सिद्दीकी, लियाकत जिलानी, मोहम्मद अली, दानिश खान, शावेज आलम, वसीम अहमद तलहा, मोहम्मद अकील, शामिन हुसैन, शादाब, मुख्तार, मोहम्मद इकराम, सैयद आरिफ, मो अर्श, फैजुल हसन, रॉबिन गुप्ता, मोहम्मद साहिल, मोहम्मद तस्लीम, विशाल गुप्ता सहित बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। सांसद जो है तो कैसे उसको वापस लाया जाए, ये कई बार एकदम से चीज जिसमें कि फौरन रुकती है, रुक सकती है और वापस भी आ सकती है। इसमें बीमारी वाली वजह से उनकी बहुत लंबी बीमारी थी, धीरे 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 करके डैमेज हुआ और उसके बाद भी रुक गया। अब उसमें तो अब वापस लाना मुश्किल काम है, लेकिन बहुत सी वजह ऐसी होती है जिसमें कि कोई ऐसी वजह रुक जाता है तो उसको चलाने के लिए सीने का जो बीच का हिस्सा होता है, यहाँ पे कड़ी हड्डी होती है, उसको इंसेट करवाते हैं। तो वो गलेक्सी के नीचे है तो वो पूरी दर्द जाती है। तो उसका तरीका ये है कि वहां पर एक हाथ रखिए, उसके ऊपर दूसरा हाथ रखिए, हाथ को सीधा रखिए और जितना हो सके उतनी जोर से उसको दबाने की कोशिश कीजिए, समझते हुए कि बहुत ज्यादा नुकसान न करें आप। लेकिन जब आप दबाते हैं तो दिल में थोड़ी हद तक होने लगता है। 15-20 बार करने के बाद एक बार सांस की चीज को देखना चाहिए और उसके बाद नब को देखना चाहिए कि नब चली कि आप इस कोशिश करें। लेकिन अगर नहीं चलिए तो फिर ये चीज ठीक होगी। ये चीज बार बार आपको सांस का दिल का देखना पड़ेगा जब तक कि दिल दोबारा काम करना न शुरू कर दे या मेडिकल एड ना हो। ये आप करते रहेंगे तो दिमाग पर खून पहुंचता रहता है, तो उस वक्त तक इंसान जिंदा रह सकता है जब तक ये एक्चुअली कहीं मेडिकल एड में आ जाती है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। ये फंक्शन जो है हामिद हॉस्पिटल में इसलिए रखा गया है कि हामिद हॉस्पिटल और आयरा प्रेस क्लब की तरफ से हम लोग रखा गया है कि ये CPR ट्रेनिंग आमतौर पे आप लोग जो है फील्ड में रहते हैं, बाजार में रहते हैं और कोई शादी ब्याह में रहते हैं, अचानक कोई चीज किसी को हादसा हो जाता है, गिर जाता है, तो हमें मालूम नहीं हो पाता है कि किस लिए गिरा ये। तो अभी आपको डॉक्टर ने बताया कि मतलब ये किस तरह से करना चाहिए, तो ये मालूम होना चाहिए ताकि हम उसको अस्पताल तक पहुंचा सकें। हम मेडिकल तो नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट एड दे सकते हैं। फर्स्ट एड में तो तुरंत 1 मिनट में हमने उससे काम किया और एम्बुलेंस बुलाई और उसके बाद 3-4 लोग मिलकर काम करते हैं। ये इसलिए किया ये ताकि जो है ये हम दूसरों तक पहुंचा सकें। मैं डॉक्टर गयासुद्दीन मोहम्मद लेजर सर्जन हूँ, लेकिन सर्जरी के अलावा मेडिकल से रिलेटेड चुकी है तो इसीलिए CPR के बारे में आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, क्योंकि ये जनमानस को मालूम होना चाहिए, सभी को मालूम होना चाहिए, आम आदमी को भी होना चाहिए। और आप लोग तो ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं जहाँ पे हमेशा जनता के मिलते रहते हैं। अगर किसी को इस तरह की कोई जरूरत होती है जहाँ पे उसका दिल और फेफड़े की बात है, सांस रुकने की बात है, तो कई बार उसका रिवाइवल बहुत आसान वजहों से हो जाता है, जो कि जानकारी न होने की वजह से सिर्फ उसकी कैजुअलिटी हो जाती है।
तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने ये एक पत्रकार आप लोगों से मुलाकात की और बात करने की कोशिश की और बताने की कोशिश की। ये धीरे धीरे सभी को मालूम होना चाहिए, हर आदमी को मालूम होना चाहिए कि वो जो एक क्रूशियल टाइम होता है कि किसी का अगर हार्ट रुक गया है और सांस रुक गई है, तो हमारे पास 3-4 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं होता, क्योंकि दिमाग को अगर इतनी देर में खून नहीं मिला तो फिर वो रिवाइव नहीं हो पाता। फिर अगर दिल चल भी जाए तो वेजिटेटिव हो जाता है, फिर वो बेकार चल रहा है, सालों चलते हैं लेकिन दिमाग काम नहीं करता। तो वो 3 मिनट 4 मिनट को हम कैसे बचा सकें और कैसे और लंबा कर सकें, उसके लिए सीपीआर की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। और ये छोटा मोटा नहीं है, बल्कि कहते हैं कि 40 से 50% लोगों को आप बचा सकते हैं। अगर एक थोड़ी सी चीज, अगर टेक्निकल चीज मालूम है तो कई लोगों की जिंदगी बड़े आराम से बच सकती है, जो कि इससे नहीं बच पाती क्योंकि हमको मालूम नहीं होता है। और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, जब बताई जाती है तो लगता है अरे ये तो बहुत छोटी चीज है, इसको तो सबको मालूम ही होना चाहिए। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी, लेकिन अभी आप लोग और प्रोपोगेट करें और लोगों को बताएं, चीजें सबको मालूम होनी चाहिए, ये बहुत अहम चीज है। आज तलाक महल में न्यू हामिद हॉस्पिटल में जो है ऑल इंडियन रिपोर्टर आगरा प्रेस क्लब का एक सीपीआर प्रशिक्षण कैंप किया गया, जिसमें जो है हमारे डॉक्टर मुबारक साहब और गयासुद्दीन मोहम्मद साहब ने जो है हम पत्रकार साथियों को प्रशिक्षण दिया और बताया कि जो है आपको अवेयरनेस पे होने पे आप जो है किसी की सांसें रुकने पे किस तरह से उसको बचाया जा सकता है। हम जो है इस कैंप के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मुबारक साहब और अपना कीमती टाइम दिया गयासुद्दीन साहब ने, इनका हम शुक्रगुजार हैं और ये उम्मीद करते हैं जो आपने सिखाया हम लोगों को, ये हम लोग इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नदीम भाई